साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यह पार्ट के द्वारा हम लोग टाइम एंड वर्क के तीसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि सवालों को करने के कुछ तरीके होते हैं। बेसिक सवालों को समझने का तरीका होता है। एक मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी प्रश्न दिया था। चलिए उसको करने से पहले जो हम लोग प्राइमरी पार्ट कर रहे हैं अभी कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कुछ चीजों को समझने का, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि जब आप मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पर आए तब आपको चीजें नई ना लगे। ओके, आपको लगा कि हाँ हमने कहीं ना कहीं ये चीज सुनी थी, हमें थोड़ा थोड़ा याद था, मैं वहां पर भी उसको रिपीट करूंगा। ऐसा नहीं है कि रिपीट करे बिना छोड़ दूंगा और कह दूंगा कि पिछली सारी लेक्चर सुन लो, उसमें आपको मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा, वहां मैं रिपीट करूंगा। लेकिन उस समय पर यदि आपको नया लगा तो थोड़ा सा ग्रैब करने में, समझने में कठिनाई होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आराम से सुनिए, बिना टेंशन के। याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, सिंपल। पिछली बार हम लोगों ने देखा था पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको? 22/7, राइट। देखिए, जहां भी ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन आएगी, वहां पर एक आर आएगा, आर। पी और क्यू के बाद जो अल्फाबेट आता है आर, ओके। और हर जगह पर आर की वैल्यू होगी। वहां आर जो होता है वो होती है रेडियस, जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, वो सब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे आगे। लेकिन अभी सिर्फ आप समझिए कि जब मैं बोलूंगा कि आर, तो वहां उसका मतलब होगा रेडियस। जब मैं बोलूंगा एच, तो वहां उसका मतलब होगा हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। सिर्फ जो सर्कल होता है, सर्कल जिसे हम हिंदी में भी सर्कल ही बोल देते हैं, और इसे वृत्त भी बोलते हैं, वृत्त। ठीक है, घेरा बोल सकते हैं, वृत्त बोल देते हैं वैसे हिंदी में। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। समझिए, पूरे मेंसुरेशन ज्योमेट्री में पाई के ऊपर स्क्वायर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहां पे स्क्वायर जो है वो केवल आर के ऊपर है, पाई के ऊपर नहीं है। ठीक है, और तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई मल्टीप्लाई त्रिज्या का स्क्वायर, राइट। ये होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना समझ लीजिए। वृत्त की जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, परिधि का अर्थ होता है चारों ओर का घेरा। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, यानी कि त्रिज्या। ठीक, आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या आपको बताई मैंने आर, और वृत्त की परिधि मैंने आपको बताई 2 पाई आर। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अलग अलग अव्यवस्थित रूप से चल रहा हूं। पहले मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया था उसका जो साइन कॉस, क्या बोलते, एक सेकेंड, त्रिकोणमिति का, कि पाइथागोरस पे मैंने आपको बताई थी। वो आपके आगे काम आएगी, निश्चित रूप से आएगी। मैं आपको अगर अव्यवस्थित रूप से भी बता रहा हूं तो सिर्फ अभी वही चीजें बता रहा हूं जो चीजें सिर्फ आपको याद करनी है। ठीक है, अभी करें चाहे बाद में करें, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम अभी आपको बताने का है ताकि आगे जाके ये सब चीजें आपको नई ना लगे। ठीक, चलिए अपन लोग टाइम एंड वर्क के सेशन पे आते हैं। एक सवाल दिया था मैंने आपको। सवाल था आपका कि राम और रहीम किसी काम को 24 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? दो ही लोग हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं आप सीधे, अपना शॉर्टकट है a मल्टीप्लाई बी अपॉन a प्लस बी। तो 24 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 24 प्लस 40, 24 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 64, राइट। तो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, ऊपर बचेगा 25 मल्टीप्लाई
24 मल्टीप्लाई 5, नीचे बचेगा 8, 8 से 24 जाएगा 3 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 5, जो हो जाएगा आपका 15 डेज। राइट, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, 15 दिन इसका आंसर निकाल लिया होगा। जो दूसरे मेथड भी मैंने आपको बताए थे, उस मेथड से भी आपने सॉल्व करके देखा ही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न से अर्थ यही है बस मेरा कि तीसरे तरह का प्रश्न हो जाएगा। या 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी किसी काम को 18, 30 और 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सिंपल सी बात है, राइट। चलिए, अब आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि मैंने उस समय पर वो चीज क्यों मैंने मना की कि शॉर्टकट को ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 1 करके करने की, तो आपको आसानी रहेगी आगे के लिए। क्योंकि यहां पर आप सबसे अच्छा वही है कि आप अलग अलग एक एक दिन का काम निकालें कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/18, ऐसी बी एक दिन में करेगा 1/30, सी करेगा एक दिन में 1/45। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18, 30 और 45। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? अगर आप एलसीएम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एलसीएम वाले लेक्चर को सुने, ठीक है। मैं आपको एक बार और तरीका बता देता हूं कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। हम इन तीनों को क्या करते हैं, इनके छोटे छोटे मल्टीपल करते हैं। 18 के करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 30 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 45 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये होगा। इन तीनों में अब आप सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन क्या है, राइट। तो 3 इन तीनों में कॉमन है, कॉमन को हम लोग एक बार लिखते हैं, राइट। फिर देखेंगे 2 भी 2 में आ रहा है, ओके, लेकिन तीसरे में नहीं है, यानी कि 2 को भी हम एक बार काउंट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। और आपका 5 आ रहा है, 5 को भी हम लोग काउंट करेंगे। मतलब जो तीनों में आ गया उसको तो हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि 3 आ गया, 3 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक 3 और बचाना भी, क्योंकि हमने जब 18 के गुणनखंड किए थे तो हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 किया था। 30 के किए थे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 किया था। और 45 के जब किए थे तब हमने क्या किया था? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 बार तो 3 आ गए, लेकिन एक संख्या में जो कि 30 थी उसमें 3 नहीं आया था, इसलिए 3 एक बार लेंगे जरूर। समझने की कोशिश कीजिए, जिन लोगों को नहीं आता प्लीज एक बार और समझ लीजिए इस चीज को। हमने सबसे पहले क्या किया वो समझिए। हमने देखा कि तीनों में 3 आ रहा है, फैक्टर करने पर 3 को हम लोग रिमूव कर देंगे। अब जो संख्या बची उनका मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे कि देखिए, फिर से देखिए एक बार कि 18 था, 18 को हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। 30 को हम लोग क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 45 का जब करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। सबसे छोटी संख्या शुरुआत करते हैं 2 से। 2 हमारे पास अवेलेबल है तो हम 2 को लिख लेंगे। 3 जो कि 2 में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, और एक है 3 जो तीनों में आ रहा है, राइट। तीनों में आ रहा है उसे एक बार नोट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। जो 2 में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, उसको भी हम नोट करेंगे, मल्टीप्लाई 3। और 5 2 में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, उसको भी हम नोट करेंगे, मल्टीप्लाई 5। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और आपका एलसीएम हो जाएगा इस तरीके से 90। एक तो ये तरीका बताया था। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसको आप मल्टीप्लाई करते रहिए, मतलब उसकी टेबल पढ़ती रहिए। तो 45 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। 45 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 18 से 45 नहीं कटता,
ना ही 30 से कटता। तो 45 की टेबल पड़ी है, 45 बन जा 45, 45 टू जा 90। अब 90 से कट करके देखिए, 18 से भी 90 कट रहा है 5 टाइम्स, 30 से भी 90 कटेगा 3 टाइम्स, और 45 से कटेगा ही कटेगा क्योंकि हम उसकी टेबल ले रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एलसीएम क्या है। दोनों ही तरीके मैंने आपको लगातार बताए हैं। ओके, चलिए, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया आपका 90। तो 18 5 से 90 तो 5 काउंट कर हो जाएगा, 33 से 90 तो 3 काउंट कर लेंगे, और 45 2 से 90 तो 2 काउंट कर लेंगे। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8 और 2 10, 10 अपॉन 90, 10 अपॉन 90। ठीक, तो 10 अपॉन 90 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 9, 0 से 0 कट हो जाएगा। तो 1 अपॉन 9 जो आया वो तीनों का एक दिन में मिलकर काम ही तो आया भाई, तीनों ने मिलकर किया एक दिन काम, तभी तो 1 अपॉन 9 हुआ। और यदि पूरा काम करेंगे तो 9 दिन। जैसे कि हमने किया था ना कि अगर एक काम अगर किसी काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 1/18। ठीक है, इसी तरह से तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 1 अपॉन 9, पूरा काम करेंगे इसका उल्टा 9 दिन में। राइट, तो चलिए, ये एक आपके लिए प्रश्न था। समझाने का मोटिव यही था कि 3 लोग हो रहे हैं तो हमारे लिए ये आसानी हो रही है। एक और जो मैंने आपको तरीका बताया था पिछले लेक्चर में, वो ये था कि इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए माइंड में। आगे 90, 18 5 से 90, 33 से 90 और 45 2 से 90, यानी कि 10 आ गया। तो 90 अपॉन 10 दैट इज 9। सीधा इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जो मैंने आपको शॉर्टकट वाला बताया था कि a मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका अलग होगा। अलग क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, मैं कुछ गलत बोला, फिर रिपीट करता हूं। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका शॉर्टकट बनेगा, लेकिन ये थोड़ा टफ ज्यादा हो जाएगा। ओके, और मैं नहीं चाहूंगा कि सवाल हमारे जरा भी टफ हो। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस में लाइए। आगे हम इस क्रम को जारी रखेंगे। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।